हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको गुड्डी सलवार की कटिंग बताऊंगी। तो मैंने ये लंबाई में लिया है फ़ोल्ड करके, और मैंने दोनों पल्ले आगे पीछे के इकट्ठे कट करने वाली हूँ मैं। तो लंबाई में मैंने करके 4 तह लगा के पूरे कपड़े को बिछा लिया है। तो अब हम 2 इंच छोड़ते हुए अपनी लेंथ नापेंगे। लेंथ इसमें पूरी में 1 से 1.5 इंच, 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, इसमें ज़रूर लीजिएगा। तो मेरी जो लंबाई है वो है 38 इंच, तो मैंने 39.5 ली है और 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जैसे मैंने यहाँ से शुरू करा है, तो आप यहाँ से शुरू करके ना करते हुए जहाँ से कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ होता है आप वहाँ से शुरू करें। अभी मैं आपको पलट के भी दिखाऊंगी। और मैंने यहाँ पर आसन लगाया है 13 इंच का। आसन लगाने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारी पूरी हिप लाइन को आप इस तरीके से, जैसे मैं इंची टेप फोल्ड कर रही हूँ, फिर एक बार और फोल्ड करने के बाद जो हमारा निकलता है उतना हमको आसन लेना होता है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच आसन लिया है। और फिर नीचे के पोंचे मैंने 7 इंच के लिए हैं। नॉर्मल आपको पोंचे लगाने हैं और फिर इसको इससे मिला देना है। अब देखेंगे नेक्स्ट में मैंने इसको पलट के निशान लगा दिया है ऐसे। ये पलट के निशान लगाने का इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आप एक तो नीचे से आराम से इसको फोल्ड करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और हमको आसन की तरफ हमको एक छोटा सा कट लगाना होता है, तो उस कट को लगाने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए। तो आसन की तरफ से हम 1 इंच ऊंचाई लेंगे और बैक साइड से, यानी कि जहाँ से कपड़ा हमारा जुड़ा हुआ है उस तरफ से 1 इंच डाउन लेते हुए ऐसे आड़ी रेखा बनाते हुए इसको कट कर देंगे। ये देखिए, जैसे इस वीडियो में आप देख रहे हैं 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे करते हुए हम इसको कट कर देंगे। इस पैटर्न से अगर आप काटेंगे तो ये सलवार आपकी आधे घंटे में रेडी भी हो जाती है, सिल के भी। अभी अब मैं आपको स्टिचिंग करके भी दिखाऊंगी इसी वीडियो में। तो अब मैंने बिछा लिया है दोनों आसन से आसन मिलाते हुए। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने एक हिस्से पे बैक लिख लेना है, एक हिस्से पे आपने फ्रंट लिख लेना है। जैसे मैं आपको दिखाऊंगी, ये मेरा फ्रंट का हिस्सा मैं मान रही हूँ इसको, और उसको मैं मानूंगी बैक का हिस्सा। और फ्रंट वाले हिस्से में हमने क्या करें, ये बहुत ज़रूरी टिप है, इसे आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। 1 इंच डाउन देना है हमको, और इस तरीके से अपने आप अपने हाथ से अपने अंदाजे से इस तरीके से ऐसे आड़ी रेखा खींचते हुए आप इसे कट कर देंगे। फ्रंट वाले पैनल में ज़रूर करें, इससे आपकी सलवार ऊंची नहीं रहेगी। हमारा जो टमी वाला एरिया होता है वो थोड़ा हैवी होता है, तो कई बार हमारी ये सलवार ऊपर चढ़ जाती है, कभी नीचे उतर जाती है। उस को बैलेंस करने के लिए कट लगाया जाता है। तो मैंने आसन से आसन जोड़ लिया। अब मैं इसकी प्लेट्स डालनी आपको बताऊंगी। प्लेट्स जो हम डालते हैं वो हम आसन की सिलाई से 4 इंच गैप में और फिर 3-3 इंच की 3 प्लेटें डालते हैं, इस राइट में भी और लेफ़्ट में भी। ये फ्रंट वाले पैनल पे डलेगी, अगर आपको दिख रहा होगा मैंने F लिखा हुआ है, ये फ्रंट वाले पे डलेंगी। और इस तरीके से पकड़ के आपने प्लेट के ऊपर प्लेट चढ़ा देनी, जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं। इनको करने के बाद आप प्लीज़ इनको ऑल पिन से सिक्योर कर लें, जैसे मैंने भी कर लिया है। इससे ये खिसकेंगी नहीं और स्टिचिंग आराम से लगेगी। ये मैंने कॉटन की पहले आपको बना के दिखा रही हूँ, आप इसे किसी भी कपड़े पे बना सकते हैं। अब मैं और इसकी जो पूरी चौड़ाई बचनी चाहिए वो हिप साइज़ के अकॉर्डिंग बचनी चाहिए। मेरा हिप साइज़ है 40, तो यहाँ पर मैंने 25 इंच की ये ली है कमर का। अब मैंने देखिए प्लेट्स को पकड़ के पहले इस तरीके से आपने स्टिच कर देना है। उसके बाद आपने नीचे की तरफ 2 से 3 इंच को स्टिच करना है। ये जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे, इस तरीके से आप स्टिच कर देंगे तो ये प्लेट्स सिक्योर रहेंगी। आप जब चलेंगे फिरेंगे उठेंगे बैठेंगे तो ये प्लेट्स पे जोर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम अगर हम एक ही स्टिच देंगे ऊपर की तरफ तो इसे खींचने का भी डर रहता है और ये खुल भी सकती है। इस तरीके से मैंने प्लेट्स को सिक्योर कर दिया है। अब मैं उस वाली प्लेट्स को भी देखिए ऑल पिन निकाला। अब मैंने इसके अकॉर्डिंग जितनी भी मेरी गोलाई बची है, 25 इंच की मेरी गोलाई बची है,
मैं इसमें 2 से 4 इंच एक्स्ट्रा लेके चलती हूँ, इसलिए मेरी 25 इंच की गोलाई बची है, तो मैं 4 इंच की बेल्ट लगा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू माय हिप साइज़ जो भी मेरा बचा है इसकी गोलाई, उसके अकॉर्डिंग मैंने गोलाई काट ली और 4 इंच की मैंने बेल्ट काटी है। तो अब इसका जो हिसाब होता है बेल्ट लगाने का, बेल्ट आप फ्रंट में जो भी जितनी भी लगाएंगे आपने लगाना है उसको 2 इंच एक्स्ट्रा, जो भी आपकी हिप लाइन होगी उसमें आपने 2 प्लस कर देना है। ठीक है जी। जैसे मेरा 42 है तो 42 में मैंने 2 और प्लस कर दिया। 42 का चौथाई हिस्सा क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बेल्ट लगानी है। यहाँ पर मैं आपको क्लोज़अप लुक दिखाती हूँ एक बार। तो क्लोज़अप लुक में क्या होगा, ये देखिए, ये मैंने स्टिच करके आपको ये दिखा रही हूँ। बेल्ट भी स्टिच कर ली। ये है मेरी बेल्ट। मैंने चिपकाने वाला बुकरम यूज़ किया है इसमें। जितना भी हमारी साइज़ होता है उसमें आपने 2 प्लस कर लेना है। ठीक है जी। और इलास्टिक का ऐसा भी होता है, जितना भी आपका हिप साइज़ हो उसमें से आप 3 से 4 इंच कम कर दें। मेरा 18 आ रहा था हाफ में, तो मैंने उसमें 4 माइनस कर दिया, और इसमें आगे में भी 18 था तो इसमें मैंने 2 प्लस कर दिया। आगे का मेरा 20 है बेल्ट और पीछे की मेरी 14 इंच की है इलास्टिक। तो इसको मैं आयरन से चिपका लूँगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इलास्टिक और बेल्ट का साइज़ सेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कोई चौड़ी है और दूसरी कोई पतली है, दोनों एक साइज़ लीजिएगा। चिपकाने के बाद इस तरीके से आप एक दूसरे के ऊपर रखते हुए इसको सिलाई दे देंगे। अभी मैं आपको एक वीडियो में बताती हूँ। ये मैंने बेल्ट चिपका ली है। चिपकाने के बाद हमने इतना कपड़ा छोड़ना है कि इसको ओवरलैप करके हम स्टिच कर सकें। ठीक है। और ये मेरा किनारी का कपड़ा बचा हुआ था, तो इसको मैं फ़ोल्ड नहीं भी करूँगी तो भी मेरे धागे नहीं निकलेंगे। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इस पर अपना इलास्टिक लगानी है। इलास्टिक और ये बराबर होगी तभी आपकी फ़िटिंग ठीक आएगी। इसको इस तरीके से रखते हुए इसके ऊपर रखना है आपने, और इसको स्टिच दे देना है। पक्की स्टिच करिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि जब हमारी इलास्टिक खींचती है तो कुछ टाँके टूट जाते हैं जो हम हल्के टाँके लगाते हैं। अगर हम पक्की स्टिच करेंगे तो हमारी ये खुलेगी नहीं, बहुत आराम से आप पहन भी सकेंगे, सारे काम कर लेंगे। इस तरीके से मैंने आसन भी जोड़ दिया। पोंचे मेरे नॉर्मल बनाए हैं, जैसे किसी भी सलवार में आप बनाते हैं। मैंने पोंचों पे कोई डिज़ाइन नहीं दिया है। ये मेरा फर्स्ट मेरी गुड्डी सलवार की लुक है। बैक साइड में मैंने ये इलास्टिक डाल दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।